हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे चैनल फुकरा मैथ्स पे। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज शुरू होने वाली है। तो हमने अब तक रिलेशन एंड फंक्शन और सेट दोनों खत्म कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर लेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, ट्रिग्नोमेट्री, या फिर जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। तो हिंदी में तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मतलब हिंदी में मेरी वॉइस तो हिंदी में रहेगी, बट अब हिंदी में डिटेल सिलेबस अगर आप बोलेंगे तो वो तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मैंने हिंदी में नहीं पढ़ा, मैंने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है। तो जितना मैंने पढ़ा हुआ है उतना मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पूरा जितना मैंने पढ़ा उतना पूरा आपको डिलीवर कर दूंगा। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री शुरू होने वाला है। मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा था रिलेशन एंड फंक्शन के लेक्चर नंबर 17 में कि आप ट्रिग्नोमेट्री एक बार रिवाइज करके आना, ठीक है। तो रिवाइज करके आए हो, दिल पे हाथ रख के बोलना, रिवाइज करके आए हो। अगर रिवाइज करके आए हो तो आपके लिए अच्छा है। वैसे उस जो आपने रिवाइज किया है उसका यूज़ तो इस लेक्चर में नहीं होगा, होगा तो बहुत कम ही होगा, या नहीं होगा जहाँ तक कि मेरे ध्यान में नहीं होना चाहिए इस लेक्चर में। अगले लेक्चर से उसका जो मैंने बोला रिवाइज करने के लिए, उसका थोड़ा थोड़ा यूज़ होना शुरू हो जाएगा। रिवाइज कर लिए, अच्छी बात है। अगर आप नहीं रिवाइज कर पा रहे हैं, जैसे आपके पास सोर्सेज नहीं है, तो फिर उसके लिए टेंशन मत लो। मैं थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बताता जाऊंगा, जो आपके लिए ज़रूरत होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा, और तब आप रिवाइज करते हुए चले जाना। तो हम क्या करेंगे आज, हम अभी ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला एक टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है एंगल मेजर्स। हम उसको शुरू कर लेंगे, एंगल मेजर्स। तो एंगल क्या, मेजर क्या होता है, सबको पता है। एंगल नापना, कोई एक एंगल दे रखा है दो साइड के बीच में, कोई एंगल दे रखा है दो साइड के बीच में, उसको हमें नापना है। उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंगल मेजर बोलेंगे। तो वही हमें देखना है एंगल मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपने एंगल मेजर करने के लिए एक तरीका हमने अभी तक निकाला था, 10th तक मैंने निकाला था, मतलब आपके टीचर ने निकाला होगा, ठीक है। मैंने भी अपने टीचर से पढ़ा होगा। 10th तक हमने क्या निकाला था, वो एक तरीका था हमारा थीटा, यानी कि डिग्री में हम निकालते थे थीटा हम किस में निकालते थे, डिग्री में निकालते थे। बट अब हम क्या करेंगे, डिग्री को एक ऐसी चीज़ आ जाएगी जो डिग्री को क्या करेगी, रिप्लेस करेगी। अब डिग्री को रिप्लेस करेगी, मतलब आ तो पहले बहुत पहले गई थी, बट डिग्री को क्या करेगी, वो रिप्लेस करेगी। क्यों ऐसा, तो थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज हो जाता है वो तरीका। तो वो तरीका कौन सा अपना, वो अपना रेडियन का तरीका है। हम डिग्री को क्या करते हैं, हम रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब से जो हमें पहले तो हम इसको पहले सीख लेंगे कि हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करें, क्योंकि ये जानना भी तो जरूरी है ना, कैसे डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर ले। तो पहले हम वो देख लेंगे कि क्या हमारा प्रोसेस होता है, क्या हमारे फॉर्मूले लगते हैं जिससे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। या फिर जरूरी थोड़ी है, क्वेश्चन में अगर आपसे पेपर में अगर आपको सिलेबस में दे रखा है तो आपके पेपर में तो ये भी पूछ सकता है कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके बताओ कैसे करेंगे, तो वो भी हमें करना आना चाहिए। तो हम वो भी सीख लेंगे कि हम रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए बस एक ही फॉर्मूला है हमारा, तो उसी फॉर्मूले से हमारा काम बन जाता है। तो शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो कैसे हैं आप लोग, सब एकदम मस्त बढ़िया। तो बुक्स तो इस लेक्चर में जरूरत है नहीं, अगले लेक्चर में शायद पढ़े तो पढ़े। तो आप एक नोटबुक लेके जरूर बैठ जाओ, एक नोटबुक लेके बैठ जाओ और नोट करते जाना, या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाना, या फिर आपका दिमाग तेज है तो कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, आप तो वैसे एक बार में पढ़ लोगे, तो कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं। तो शुरू कर लेते हैं आज का चैप्टर। तो आज हमें क्या करना है, आपने देखा होगा हम पहले किस में नापते थे, एंगल को हम नापते थे। जैसे कोई एक ये दे रखा है, हमें इसका एंगल अगर नापना है, इसका एंगल अगर हम थीटा नापते हैं तो उसका हम किस में नापते थे, डिग्री में। हम एंगल किस में नापते थे, डिग्री में नापते थे। बट अब हम डिग्री में ना करके किस में नापेंगे, रेडियन में नापेंगे। अब हमारा सब कुछ रेडियन में चलेगा। तो यानी कि कह सकते हो अब हमारा जो स्टैंडर्ड जो यूनिट हमारा जो यूज़ होगा, पहले हमारा स्टैंडर्ड यूनिट क्या था, हम एज अ स्टैंडर्ड यूनिट डिग्री को लेते थे। बट अब से जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट चलेगा वो हमारा क्या होगा, रेडियन होगा, हमारा वो रेडियन होगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो क्यों बताया मैंने, इसका कहने का मतलब क्या है, जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर निकालें, जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, पहली चीज़ वो आंसर हमारा रेडियन में आएगा, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है वो आपका आंसर रेडियन में आएगा, ठीक है। और जब भी आप किसी क्वेश्चन में एंगल की वैल्यू दो, जैसे कि आपका साइन थीटा है, इसमें अगर आपको एंगल की वैल्यू देनी है, इसमें अगर आपको एंगल की वैल्यू देनी है, तब आप उसको क्या करोगे, रेडियन में कन्वर्ट करके तब आप इसमें वैल्यू दोगे। तो मैं धीरे धीरे आगे चलते बता जाऊंगा, उतना लोड मत लो, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं आपको बताता जाऊंगा, तो ये बस एक दो बात ध्यान रखना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है, सबसे पहले फॉर्मूला देख ले, एक बार फॉर्मूला ही देख लेते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से ही। फॉर्मूला हमारा ये होता है पाई रेडियन हमारा होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन हमारा 180 डिग्री। तो ये हमारा बेसिक सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हर जगह हमारा चलेगा, यही फॉर्मूला हमारा हर जगह चलेगा।
पाई रेडियन हमारा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। मैं पाई को थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, ये तो मैंने एक हार्ट टाइप का बना दिया, तो मैं ऐसी पाई बनाता हूँ ज़्यादातर। तो ये हमारा क्या है, पाई रेडियन इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अगर मैं 1 रेडियन निकालने के लिए बात करूँ, अगर मुझे रेडियन को ही दे रखा है, उसको अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या मैं क्या करूँगा, 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई पाई से मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो हमारा रेडियन डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो मेरा क्या है, मैंने तो बस कोई घुमा फिरा के लिख रहा हूँ, कोई अलग नई बात तो नहीं है। अगर वो मेरा डिग्री में दे रखा है, उसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं करूँगा 1 डिग्री हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से देख लो, पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। तो ये एक बात थी, क्या बात थी, कि हमें तुमसे प्यार है, यही एक बात है, यही एक बात थी। तो क्या बात थी हमारे पास, कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये याद कर लो, तो उससे हमारे ये दोनों फॉर्मूले ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। अगर हमें किसी को रेडियन में आंसर चाहिए, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, ठीक है, 1 यहाँ पर कर देंगे, पाई हमारा नीचे चला जाएगा, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू में 180 डिग्री अपॉन में पाई। उसी तरह सेम यहाँ पर हमारा ये आ गया था। अगर हमें डिग्री में आंसर चाहिए, अगर हमें डिग्री को पाई में कन्वर्ट करना है, यानी कि रेडियन में कन्वर्ट करना है डिग्री को, तो हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 1 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर रखो, डरो मत, अभी सब फॉर्म में लिखते जाओ, डरने वाली कोई बात नहीं है, धीरे धीरे अभी अब सब समझ में आएगा। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, इसकी तो ज़रूरत है भी नहीं। तो एक चीज़ तो ये हो गया। उसके बाद एक और छोटी सी चीज़ होती है, क्या होती है, देख लो, एक छोटी सी चीज़ आपने पढ़ा होगा, डिग्री डिग्री डिग्री। मैं एक डिग्री के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ। क्या लिखना चाहता हूँ, 1 डिग्री जो हमारा होता है, 1 डिग्री में हमारे 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में हमारे 60 मिनट होते हैं, ठीक है। कौन से मिनट, हमारे घड़ी वाले मिनट नहीं, घड़ी वाले मिनट ही, घड़ी वाले मिनट मत समझो, इसे कंफ्यूज हो जाओगे। उसे ये मत समझो, बस रट्टा मार लो कि अगर 1 डिग्री है तो उसको जो उससे छोटा यूनिट जो होगा, 1 डिग्री का छोटा यूनिट क्या होगा, 60 मिनट। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, 1 मीटर हमारा किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। 100 सेंटीमीटर के होता है 1 मीटर हमारा, 1 मीटर हमारा 100 सेंटीमीटर के। तो हमने क्या किया, यूनिट को छोटा कर दिया। उसी तरह हमारा 1 सेंटीमीटर 10 mm के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डिग्री को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे हमारी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई। देखो, हमने यूनिट छोटा करा और यहाँ पे हमारी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो इसी तरह हमने यूनिट छोटा कर दिया और वैल्यू हमारी थोड़ी सी बढ़ गई। तो आप ऐसे समझ लो, इसका क्या है, इससे ये छोटी यूनिट है, मिनट हमारी डिग्री से छोटी यूनिट है। और कितनी यूनिट छोटी है, कितनी छोटी है, तो 1/60 टाइम छोटी है, 1/60 टाइम छोटी है, ठीक है। तो उतना मत ध्यान दो, बस याद रखो 1 डिग्री हमारा 60 मिनट के इक्वल होता है। क्या 60 मिनट को भी हम और नीचे ब्रेक कर सकते हैं, उससे भी क्या छोटी यूनिट होती है, हाँ, उससे भी एक छोटी यूनिट होती है कि 1 मिनट हमारे 60 सेकंड्स के इक्वल होते हैं। और सेकंड्स के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, सेकंड्स के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, और डिग्री के लिए हमारा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये आपको यूज़ करना है, डिग्री के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर, और सॉरी मिनट के लिए आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और सेकंड्स के लिए आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये 2 बातें और थी। तो क्या हम इसे याद करें, इंपॉर्टेंट है, हाँ। अगर मेरे से पूछोगे तो ये इंपॉर्टेंट है। आपने एंगल मेजर देखा होगा, आर डी शर्मा में देखा होगा, या फिर आपके जेई में आता है, या फिर आपका तो जो अब एग्जाम हो गया आपका CUET, बोला तो उसमें गया ही है कि CUET में सिर्फ 12th का टॉपिक आएगा। पर वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 12th का टॉपिक डायरेक्ट तो आएगा नहीं, उसमें हमारे 11th के भी टॉपिक मिल जुला के आएंगे। तो ये सारे इतने टॉपिक्स जो हैं, अगर एंगल मेजर का क्वेश्चन आता है, जिसमें अगर आपका 11th का थोड़ा सा भी पोर्शन है, 11th का तो ध्यान से सुनना, अगर थोड़ा सा भी पोर्शन है, तो इतने फॉर्मूले में हमारा एंगल मेजर तो अभी तो नहीं होगा, बट हमारे इसके बाद और कुछ फॉर्मूले लिखेंगे हम। बट ये शुरुआती में अगर कोई कन्वर्ट करने के लिए बोलता है, जैसे कन्वर्टिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, या फिर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इन सब से अपना काम बन जाएगा, इनके अलावा कोई और फॉर्मूला एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होने। तो क्या फॉर्मूले हैं हमारे पास, 2 ही तो फॉर्मूले हैं हमारे पास, 2 ही फॉर्मूले। एक ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, पाई रेडियन हमारा 180 डिग्री, और दूसरा हमारा 1 डिग्री हमारा 60 मिनट के इक्वल होता है, और 1 मिनट हमारा 60 सेकंड की इक्वल होता है। वो यही तो 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला, तो इसको मैं याद करने का थोड़ी देर में मैं जुगाड़ बता दूंगा। और दूसरा ये वाला फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, मतलब 1 डिग्री इक्वल्स टू में 60 मिनट। तो आपको घड़ी की फट से याद आ जाएगी, तो घड़ी की याद कर लेना
तरीके से रट्टा मार लेना। 1 डिग्री हमारा 60 मिनट और 1 मिनट हमारा 60 सेकंड। 1 मिनट हमारा 60 सेकंड, तो ये तो आपको याद ही होगा, 1 मिनट हमारा 60 सेकंड। बस इसके यूनिट ढंग से लगाना, यूनिट हमारे ढंग से लगाना, इसके यूनिट में गलती मत करना, यूनिट हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसको हम डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले जो हमारे नीड के लिए थे। तो देख लेते हैं फटाफट कुछ क्वेश्चंस, एक बार देख लूं, ये तो मैंने देखा ही नहीं, वीडियो सही से चल रही है। ठीक है, वीडियो तो सही से चल रही है। तो हमारे फॉर्मूले तो हो गए। अब सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसको ब्रेक करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें। जैसे आप देख रहे हो, ये तो हमारा ठीक है, अच्छा खासा लग रहा है, बट ये हमारा फ्रैक्शन में है, ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन में है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, इसको हम छोटी यूनिट लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी आप इसको 1/2 आवर लिखते हो या फिर 30 मिनट लिखते हो, ज़्यादा प्रीफरेबल कौन सा है? सही तो दोनों ही है, सही हमारे दोनों ही, बट ज़्यादा यूज हम कौन सा करते हैं, 30 मिनट। क्यों? क्योंकि देखने में अच्छा लगता है, जो अच्छा है वही चलता है, जो अच्छा है वही चलता है, जो आपको अच्छा दिखता है वही आपको पसंद आता है, समझ रहे हो। तो इसको भी हम क्या करेंगे, वैसे ही ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अब हम इसे ब्रेक कैसे करें, सवाल आता है। ये क्या है हमारा 23 1/2 डिग्री, 23 1/2 डिग्री मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो 23 1/2 डिग्री। इसको हमारा ब्रेक करने का तरीका ये होता है, 23 डिग्री जो पहले वाला दे रखा है उसको एक तरफ, 23 डिग्री हमारा, प्लस में 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री। अब हमारा जो मेन जो हमारा जो कंटाल है, जो हमें जो दिक्कत दे रहा है, यही है फ्रैक्शन में। अगर ये फ्रैक्शन हमारा नॉर्मल से हमारा हो जाए तो इसको हम आराम से कर जाएंगे। तो हमें करने का इसका तरीका ये है, इसको क्या करो, 1 डिग्री में हमारे कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में हमारे 60 मिनट होते हैं, तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देख लो, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 30, तो ये हमारा कितना हो गया, 23 डिग्री और 60 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट, ये अपना तरीका हो गया लिखने का। 23 डिग्री 30 मिनट ये अपना लिखने का तरीका हो गया। दूसरा देख लो, दूसरा है हमारा 55 3/4, ठीक, 55 3/4 डिग्री, यानी कि 54 3/4 डिग्री, 55 3/4 डिग्री। हमें इसको कन्वर्ट करना है, ब्रेक करते हैं। तो 55 को एज इट इज़, 55 डिग्री पहले हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस में हमारा 3/4 डिग्री को हमें अलग लिखना है, तो 3/4 डिग्री को अलग। यही हमारी दिक्कत दे रहा है। अब हम इसको मिनट में पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मिनट में कन्वर्ट कर, लेकिन हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा मिनट में चला जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, 15 टाइम्स आ, तो ये हमारा 53 45, तो हमारा 55 डिग्री और ये हमारा 45 मिनट, तो ये हमारा आंसर आ गया 55 डिग्री 35, 55 डिग्री 45 मिनट। तीसरा देख लेते हैं, 37 डिग्री 37 5/6 60 16 कर लेते हैं इसको, 37 5/16 डिग्री। हम इसको कन्वर्ट करना है, ब्रेक करना है। तो देखो तरीका क्या है, सबसे पहले 37 हमारा डिग्री एक तरफ, प्लस में हमारा 5/16 डिग्री एक तरफ, 5/16 डिग्री एक तरफ। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 60 मिनट से, तो ये हमारा डिग्री हट जाएगा, ये हमारा 60 मिनट में चला जाएगा। अब देखो अगर इसे मैं काटूँ तो ये 8 दूनी 16 और ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 30 दूनी 60, ये हमारा 4 दूनी 8 और ये 15, तो हमारा कितना आ गया, ये देख लो एक बार लिख लेते हैं। तो ये हमारा 37 डिग्री प्लस में हमारा कितना हो गया, ये हमारा 15 5 से 75 अपॉन में 4 मिनट, ये हमारा इतना आ गया। क्या हम इतने पे आंसर लिख दें? नहीं, क्योंकि जो हमने सोच के हमने क्वेश्चन करना शुरू करा था वो तो हमारा हो ही नहीं पाया। ये तो हमारा, और देखो ये और गंदा सा हो गया, ये हमारा अभी भी गंदा सा है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको भी फर्दर ब्रेक करेंगे, इसको भी हम फर्दर ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे वो देख लो। तो मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, सारे नोट कर लो। तो हम इसे फर्दर ब्रेक करेंगे, तो हमारा इतना आंसर आ चुका है
37 डिग्री 75/4 मिनट। अब इसे हम कैसे ब्रेक करते हैं, देखो पहले क्या करो, इसे भी मिक्स फ्रैक्शन में बनाने की कोशिश करो। जो ये हमारा दे रखा है इसे भी मिक्स फ्रैक्शन में बनाओ, तभी तो हमारी मिनट की कुछ आएगी। वरना अगर आप इसे डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सही तो वो भी हो जाएगा, बट डिग्री से हमारा डायरेक्ट सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हमारा मिनट वाला तो बीच में गायब हो गया, और मिनट वाला जो कि हमारा बनना चाहिए था, क्या किया आपने, डायरेक्ट डिग्री से आप मिनट सेकंड्स में चले गए। तो वैसा आप कर भी सकते हो, बट ये गलत होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इसे। तो ये हमारा क्या है, 75/4 मिनट। इसको भी हम क्या करेंगे, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन हम कैसे बनाएंगे, तो 75 को डिवाइड करो 4 से, तो कितना आ जाएगा, 4 1 4, 3 4 8 32, 3। तो हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, ये हमारा आ रहा है प्लस में 18/4, और ये हमारा ऊपर कितना आया, 3। तो 18 चौक 72, 3 75। तो ये हमारा किस में बन रहा है, हमारा ये मिनट में बन रहा है। फिर हम इसको भी ब्रेक करेंगे वैसे जैसे हम ब्रेक कर रहे थे पहले। तो ये हमारा 37 डिग्री प्लस में 18 मिनट प्लस में हमारा 3/4 मिनट। ब्रेक कर लिया ना, जैसे अभी ब्रेक कर रहे थे वैसे ब्रेक कर दिया इसको भी। अब तो ये हमारा 37 डिग्री प्लस में हमारा 18 मिनट। अब हम इसको क्या करेंगे, 60 सेकेंड से कन्वर्ट करेंगे। तो 3/4 इंटू में 60, और ये हमारा सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, तो ये हमारा 15 से आराम से चला गया। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 37 डिग्री प्लस में 18 मिनट प्लस में हमारा 45 सेकेंड। अब हम इस सबको क्या करेंगे, जोड़ के लिख देते हैं। तो जोड़ के लिख देते हैं, हमारा कितना आ जाएगा, 37 डिग्री 18 मिनट और ये हमारा 45 सेकेंड्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा तरीका है, और यही तरीके से हमें आपको करना भी है, इसी तरीके से आपको करना भी है। बढ़ लेते हैं आगे, ठीक है, नोट कर लो। अब कुछ देख लेते हैं कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब तो ये आपने देख लिए, तो लल्लू पल्लू से क्वेश्चन थे, तो ये तो आपने देख लिए, तो ये आपका एक ज़रूरी भी था, तो इसलिए मैंने कन्वर्ट करवा दिया। अब हम कुछ देखते हैं, क्वेश्चन लिख लो, कन्वर्ट डिग्री से रेडियन से डिग्री कर लेते हैं। रेडियन मेजर कन्वर्ट रेडियन मेजर टू डिग्री मेजर। करना क्या है आपको, जो आपको रेडियन में दे रहा है उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा और उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन देख लो। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है π/2 रेडियन, ये हमारा क्वेश्चन है सबसे पहला। मैं काम करूंगा, रेडियन को मैं RAD लिखूंगा बस, ठीक है, मैं रेडियन को RAD लिखूंगा, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो मैं रेडियन को आगे से RAD लिखूंगा। π/2 रेडियन, तो यहाँ पे हमारा एक चीज़ पहले ध्यान रखो, 1 रेडियन हमारा किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन हमारा π/180 डिग्री, सॉरी 180/π के इक्वल, 180 अपॉन में पाई के इक्वल। अभी पीछे पढ़ा था ना, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो मैं पाई को नीचे ले गया। तो 1 रेडियन में कितना होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, π/2 इंटू में 180 अपॉन में पाई, और ये हमारा किस में है, डिग्री में, ये हमारा डिग्री में। तो पाई से हमारा पाई चला गया, यहाँ से 2 से हमारा चला गया, तो कितना आ गया, ये हमारा 90 डिग्री। तो हाँ, 90 डिग्री को लिखने में, रेडियन में लिखने का तरीका ये होता है π/2 रेडियन। उसके बाद π/6 रेडियन, π/6 रेडियन, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 1 रेडियन हमारा 180/π डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा हमारा π/6 इंटू में 180 अपॉन में पाई, 180 अपॉन में पाई। तो पाई से हमारा पाई फिर से कट गया, और यहाँ से हमारा कितना आ गया, 6 3 जा, ये पाई, सॉरी ये 3 होना चाहिए था, तो ये हमारा 3, तो यहाँ से कितने जा में चला गया, ये हमारा 3 6 जा, तो ये हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। तीसरा देखते हैं, π/4 रेडियन, तो इसे हम π/4 इंटू में 1 रेडियन कितना होता है हमारा, 180/π डिग्री, तो ये 180/π डिग्री, पाई से पाई हमारा कट गया, ये 4 इंटू 45, तो ये हमारा 45 डिग्री
उसके बाद चौथा देख लेते हैं। चौथा है हमारा π/6 रेडियन, π/6 रेडियन। तो π/6 रेडियन हमारा कितना हो जाएगा, π/6 इंटू में 180 में पाई। पाई से पाई हमारा कट गया, ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये हमारा हो गया 30 डिग्री। तो ये आप नोट कर लो, तो ये हमारा अपना हो गया 30 डिग्री। तो ये हमने कौन से कर दिए, हमने स्टैंडर्ड वाले कर दिए, ये हमने स्टैंडर्ड वाले करें, ठीक है। तो ये आपके सारे स्टैंडर्ड वाले जितने भी थे 90, 60, 45, 30, ये सब हमने यहाँ पर लिख दिया है। एक और छोटा सा लिख ही देते हैं। पांचवा हमारा था 0 रेडियन, 0 रेडियन होता है। 0 रेडियन में हमारा क्या हो जाएगा, 0 इंटू में 180 में पाई, तो ये हमारा डायरेक्ट 0 ही हो जाएगा। तो 0 रेडियन हमारा 0 डिग्री के इक्वल ही होता है, या फिर 0 डिग्री हमारा 0 रेडियन ही होता है। तो ये आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है, कि 90 डिग्री हम π/2 रेडियन को बोलते हैं, 60 डिग्री हम π/3 रेडियन को, 45 डिग्री हम π/4 रेडियन को, 30 डिग्री हम π/6 रेडियन को, और 0 डिग्री हम 0 रेडियन को। ये थोड़ा सा आपको याद करके चलना है, ठीक है। बढ़ते आगे, नोट कर लो। तो अब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं ढंग से। तो ये तो क्या था, ये तो स्टैंडर्ड वाले थे जो आपको ज़रूरी था, मैंने इसको करवा दिया। कितने करवा दिया था, 5। देख लेते छठा हमारा क्वेश्चन है 3π/2 रेडियन। अब इसको आप कन्वर्ट करो, अब आप पॉज करके कन्वर्ट करने की कोशिश करो, समझ गए आप। तो इसको हम क्या करते थे, 3π/2 इंटू में 180 में पाई से मल्टीप्लाई। तो पाई से पाई हमारा चला गया, 2 से हमारा ये 90, तो ये हमारा 9 × 27 270 डिग्री, 3π/2 रेडियन। इसके बाद हम 2π रेडियन, अच्छा ये रेडियन भी था यहाँ पर, 2π रेडियन। 1 रेडियन में हमारा कितना होता है, 180/π डिग्री, तो 180 में पाई डिग्री। तो पाई से पाई हमारा कट गया, तो ये 360 डिग्री, ये हमारा 360 डिग्री। तो ये दोनों भी थोड़े से याद कर लेना, ये दोनों भी थोड़े से याद कर लेना। 8वां 5π/3 रेडियन, 5π/3 रेडियन, इसको कन्वर्ट करो। तो ये हमारा हो जाएगा 5π/3 इंटू में 180 में पाई, 180 में पाई, पाई से पाई हमारा कट गया, यहाँ से 3 6 जा, तो ये हमारा कितना हो गया, 6 5 30, 300 डिग्री, ये हमारा 300 डिग्री, ये अपना 300 डिग्री हो गया, ठीक है। 9th π/10 रेडियन, π/10 रेडियन। तो π/10 1 रेडियन हमारा कितना होता है, 180 में पाई, तो इसको हम 180 में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पाई से पाई हमारा कट गया, ये हमारा हो जाएगा 18, ये हमारा हो गया 18 डिग्री, ये अपना 18 डिग्री हो गया, 18 डिग्री हो गया। ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये सारे आपको लग रहा होगा ये तो प्रैक्टिस के लिए, बट ये आपको धीरे धीरे आगे सारे यूज़ हम करेंगे। ये आपको 18 डिग्री तक भी आपको मैं यूज़ करके सिखाऊंगा, ठीक है। ये 18 डिग्री में हमारा यूज़ आगे होगा, तो ये नोट कर लेना। देख लेते हैं आगे। अब देख लेते हैं तीसरा कौन सा था, पता नहीं, 9वां 10वां, शायद 10वां होगा। तो अब देख लेते हैं 33/14, हमें इसको रेडियन में को कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते थे, 33/14 इंटू 180 में पाई, बट तो यहाँ पर हमारा कुछ कट ही नहीं रहा, यहाँ पर हमारा कुछ कट ही नहीं रहा। तो अब हमारा क्या ये गंदा सा बनेगा, अब अपना क्या ये गंदा सा बनेगा, तो गंदा सा तो नहीं बनेगा, ना ही बनने देंगे। तो क्या कर सकते हैं हम इसको, हम कर क्या सकते हैं इसको, तो ये पाई को हम ब्रेक तो कर सकते हैं, हम इस पाई को ब्रेक कर सकते हैं, तो वही करेंगे। तो ये 22/7 यानी कि ऊपर में 7 हमारा चला जाएगा, ऊपर में हमारा 7 चला गया। तो ये देख लो अब 7 2 14, ठीक है, 2 इंटू हमारा 90, ये 3 इंटू 11 और ये 2 इंटू 11, ये 2 इंटू 45। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 3 इंटू 45, यानी कि हमारा कितना हो गया, 5 3 15, 4 3 12 1 13, तो 135 डिग्री। तो ये अपना 135 डिग्री। क्वेश्चन कुछ भी दे दे, अगर पाई नहीं भी दे, तो हम ऐसे भी कर सके लिख सकते हैं, कुछ भी दे दे
कुछ भी दे दे, काट पीट के आंसर यहाँ पे लेके आना ही है। यहाँ पे हमारा पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, डिग्री को भी हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तब भी हमारा पॉइंट में आंसर आ सकता है, बट वो हमारा डायरेक्ट आंसर नहीं आ सकता, वो हमारा उस टाइम डायरेक्ट आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट अगर जैसे अगर आपको यहाँ पे अगर पॉइंट में अगर आंसर ये पूरा दे रहा है, अगर ये पॉइंट में अगर आंसर आपको दे रहा है तो आप पॉइंट में भी आंसर लिखो, फ्रैक्शन में आंसर मत लिखना, फ्रैक्शन में आंसर मत लिखना। जब भी अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कहे तब आपको आंसर फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। ठीक है, 11वां देख लेते हैं, पाई बाई 12 रेडियन। तो ये हमारा पाई बाई 12 इंटू में 180 अपॉन में पाई, पाई से पाई हमारा कट गया, ये कितनी टाइम में जाएगा 12 इंटू में 15, तो ये हमारा 15 डिग्री, ये हमारा 15 डिग्री। 12वां देख लेते हैं, 7 पाई अपॉन में 16, इसको हमें चेंज करना है तो हम इसको लिख देते हैं 7 पाई अपॉन में 16 इंटू में 180 अपॉन में पाई। तो यहाँ हमारा पाई से पाई चला गया, ये हमारा कितना चला जाएगा, ये 2 8 16, ये 8 से जा रहा है, 8 2 8 16, नहीं 8 से नहीं जाएगा ये, तो ये हमारा इसको पहले करते हैं और आराम से करते हैं, 8 2 16 90, ये हमारा 4, यहाँ पर हमारा ये 45। अब देखो कितना हो रहा है ये, अब 5 7 35, सॉरी 5 7 35 और हमारा 3 7 चौक 28 3 31, 315 अपॉन में 4। अब हम इसे क्या ऐसे छोड़ दें, ये क्या हमारा डिग्री में आ गया, नहीं, इसे आप ब्रेक करके लिखो, इसे हम काट पीट के लिखेंगे, तो काटो 4 अपॉन में 315 डिग्री, 4 अपॉन में 315 डिग्री। अब हम इसको कैसे करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब क्या इसे हम ब्रेक करते डायरेक्ट, नहीं, अब हम इसको ब्रेक डायरेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको उल्टा बता दिया कि आप जैसा अगर आपका आंसर यहाँ पर अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन में वो आ गया, फ्रैक्शन में आ गया नहीं, ये डिग्री में है, इस डिग्री को हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, अब ये आपने सॉल्व करा था ना, ये 22 सॉरी क्या सॉल्व करा था, कुछ सॉल्व करा था मिक्स फ्रैक्शन टाइप, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके अभी सॉल्व करेंगे इसे। तो सॉल्व कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हुए इसे हम सॉल्व करेंगे। नोट कर लो, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। इसको भी मिटा दो, ऊपर वाले को इसको मिटा देते हैं, ये भी आपने लिख ही लिया होगा। अब क्या है हमारा 315 अपॉन में 4 डिग्री, ये हमारा है। अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेते, तो ये 4 से कितनी में जाएगा, 4 से 4 7 28, 4 7 28 3 35, 4 8 32 और 3, ऐसा कुछ आएगा हमारा, ऐसा कुछ हमारा आएगा 78 और ये 3/4 डिग्री, ऐसा कुछ आ गया हमारा। अब हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे, पहले हमारा 78 डिग्री एज इट इज प्लस में हमारा 3/4 डिग्री एज इट इज, इधर डिग्री को मिनट में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसे हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 4 इंटू 15 मिनट था, तो ये हमारा कितना हो गया 78 डिग्री 45 मिनट। तो ये हमारा आंसर बन गया, ये हम अपना आंसर बन गया। नोट कर लो, इसे भी नोट करना है, नोट कर लो। अब देख लो पॉइंट कौन सा था, पॉइंट भूल गया। चलो 4 रेडियन देख लेते हैं, ये देख लेना आपके हिसाब से, जितना क्वेश्चन नंबर जितना बने डाल देना। अब देखते हैं 4 रेडियन, 4 रेडियन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 रेडियन को तो हम इसे 180/पाई से पहले डिवाइड कर देंगे, तो 180/पाई 180 अपॉन में पाई, फिर 4 इंटू में, तो अब तो हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया नहीं, अब तो हमारा ये डिग्री में हो गया। 180/पाई से मल्टीप्लाई करते ही हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, बट इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 180 अपॉन में 22 इंटू में 7 हमारा ऊपर चला गया। अब यहाँ से कुछ कट पिट रहा है, देखो 4 7 8 ये जा रहा है पहले, तो ये हमारा 90, ये हमारा 11, तो कितना हो गया ये 4 7 28 गुने में 90 अपॉन में हमारा 11, इतना कुछ आया। तो कितना आ रहा है 8 9 72, 7 9 2 18 7 25, 0 अपॉन में 11, इतना कुछ हमारा आ गया 2520 अपॉन में 11। और ये हमारा किस में है, डिग्री में, ये अपना डिग्री में। अब हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, तो करते हैं, तो कैसे होगा ये, पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, तो ये 11 दूनी 22 3 3 2, तो 11 दूनी 22 2 कितना हो गया 10 और 100, 11 नीम 99, इतना हमारा आ गया 229 1/11 डिग्री। तो ये अपना आ गया
इसको हमें कन्वर्ट करना है, ब्रेक करना है पहले। तो 229 डिग्री हमारा अलग, 229 डिग्री हमारा अलग, प्लस में हमारा 1/11 डिग्री, इतना हमारा बन गया, ये हमारा बना है। अब हम इसको फर्दर ब्रेक करेंगे, नोट कर लो ऊपर वाला। इसको हम फर्दर ब्रेक करेंगे तो ये हमारा 229 डिग्री एज इट इज, 229 डिग्री एज इट इज, प्लस में 1/11 डिग्री को हम इसमें कर दें 60 से मल्टीप्लाई, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 60 से मल्टीप्लाई करते ये हमारा मिनट में चेंज हो गया। फिर आप देखो 229 डिग्री प्लस में हमारा 60/11 मिनट, क्योंकि कट नहीं रहा। क्या 11 से 60 हमारा कटेगा? नहीं कटेगा। तो फिर तो ये हमारा फिर क्या हो गया, ये तो हमारा फिर फ्रैक्शन में आ गया। तो हमारा वही तरीका क्या करना है, हमें इसे और ब्रेक करते हैं। तो ये हमारा 229 डिग्री और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, तो ये 11 5 या 55 और ये हमारा 5 मिनट। अब हमारे मिनट से छोटी यूनिट क्या आती है? 6 सेकंड। तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करके इसे हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो अभी नहीं करेंगे, वो हम अगले स्टेप में करेंगे। कैसे कैसे करना है? तो पहले हमारा 229 डिग्री प्लस में हमारा 5 मिनट प्लस में हमारा 5/11 मिनट है ये। इस मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, तो वैसे मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अपने सेकंड में हो गया। तो अब देखो, तो ये हमारा 229 डिग्री प्लस में अपना 5 मिनट प्लस में अपना ये 6/30, 300 सेकंड अपॉन में 11। अब ये क्या, अब ये भी कट रहा है क्या? नहीं, ये भी नहीं कट रहा है। देखो 11 से 5 ना ही 60 कट रहा है। तो अब क्या, फिर से अब इससे छोटी यूनिट हमारी क्या है? ये तो मैंने बताया ही नहीं। इससे छोटी यूनिट हमारी क्या है, ये तो मैंने बताया ही नहीं। और तो अगर मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि क्या है हमारी खुशखबरी, कि इससे कोई छोटी यूनिट है ही नहीं, इससे कोई छोटी यूनिट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से अप्रोक्स वैल्यू लेंगे। अब यहाँ से हम अप्रोक्स वैल्यू लेंगे, तो जितना कट पा रहा है उतना काटेंगे। तो काट के देखो, तो ये हमारा 11 2 सा 80 यानी कि 11 3 सा और ये फिर हमारा 3, तो 0.2, तो 23.2 समथिंग आएगा। ये हमारा 23.2 समथिंग आ रहा है। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया? 229 डिग्री प्लस में हमारा 5 मिनट प्लस में अपना 223.2 सेकेंड्स। तो ये अपना कितना हो गया? 229 डिग्री 5 मिनट और ये हमारा 23.2 सेकेंड्स। और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अप्रोक्स। अपना आंसर किस में है? ये अप्रोक्स में। ये अपना आंसर अप्रोक्स। अप्रोक्स यहाँ पर जरूर लिखना, ठीक है? डायरेक्ट अगर ऐसे लिख दोगे तो एग्जामिनर हो सकता है आपके नंबर काट भी ले। क्या पता पिनका हो, क्या पता गुस्से में हो, कहीं से लड़ झगड़ के आया हो। समझ रहे हो कहाँ से लड़ झगड़ के आते हैं? तो हो सकता है आपसे वो लड़ झगड़ के कहीं से आए हो, ठीक है? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 कितना आया? 11 दूनी 22, 8, अच्छा 7 जाता गया था ना ये, 27 अपॉन में 27.2। तो ये हमारा 27 था, ये अपना 27.2 सेकेंड्स, ठीक है? अगर इसको और अच्छे से अप्रोक्स में, तो अप्रोक्स में आप ये भी कर सकते हो, पॉइंट हटा के यहाँ पर डायरेक्ट सेकंड्स में लिख देना, ये भी हमारा चल जाएगा। अगर वो पॉइंट पे भी लिख दोगे तो वो भी अपना चल जाएगा। बट पॉइंट में अगर आप मेरे से पूछे, पॉइंट पे मत लिखना। पॉइंट पे हम अप्रोक्स लिखने का मतलब ही क्या है, हम पॉइंट को हम ओवरऑल हम एक आंसर लेके चल रहे हैं, हम एक ओवरऑल आंसर लेके चल रहे हैं। तो हमारा ये आंसर हो गया। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो रे बाबा। अब देख लेते हैं एक और कुछ छोटा सा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है अब की बार 12 रेडियन। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है 12 रेडियन। तो तरीका हमारा क्या, वही सोच नहीं, तो सॉरी तरीका वही। तो 12 डिग्री 180 अपॉन में पाई, हमारा तरीका यही होता था। अब 12 इंटू में 180 अपॉन में 22 इंटू में हमारा 7 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। कुछ कट पिट रहा है तो ये 2, ये हमारे 11 और ये 2 यहाँ पर यानी कि 6, ठीक है? तो ये हमारा कितना आ गया? 742 इंटू में 180 अपॉन में 11। तो मुझे 18 का टेबल आता नहीं है, तो मैं यहाँ पे फटाफट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अपने जुगाड़ से, देखता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 3, 18 चौक 72, 3 75, ठीक है? तो ये हमारा डिग्री में आंसर इतना आ गया। ये अपना आंसर इतना डिग्री में है। ये क्या, अभी तो बोला तूने 18 का टेबल नहीं आता, अभी तो 18 का टेबल तूने पढ़ के सुना दिया। तो मुझे एक पहले 2-3 टर्म्स मुझे याद है टेबल्स के, हर टेबल्स के, जैसे कि मुझे 12 तक अच्छे से याद है, 13 तक भी याद है। और फिर उसके बाद जितने भी हमारे टेबल्स है, 14 का मुझे ढंग से याद नहीं है। आगे जाते जाते 15 से 14 5 सा 6 सा करते करते मेरी हवा गायब हो जाती है। 16 का भी मुझे वैसे याद है, 16 का भी मुझे 5 तक याद है, 17 का मुझे शायद 3 तक याद है,
18 का मुझे शायद 5 तक याद है, 18 95, हाँ 5 तक याद है। 19 का मुझे शायद 2-3 तक याद होगा तो होगा, मुझे भी टेबल उतना याद नहीं है, तो आप याद कर लेना। ये नहीं जो आप मुझे याद नहीं तो आप भी याद मत करना, याद कर लेना। तो ये अपना हो गया 7560/11 डिग्री। अब हम इसे मिनट में कन्वर्ट कर लें, तो मिनट में हमारा कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, हम इसे मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। तो आप डिवाइड वगैरह करके बनाना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना देता हूँ। तो यहाँ पे 11 6 जा, फिर हमारा 5 4 9 9 6 11 8 जा, 6 2 8 8 0 11 7 जा, और ये हमारा 3। इतना हमारा आंसर आ गया 687 3/11, 687 3/11। और ये हमारा क्या था, डिग्री में आंसर था। तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हमारा 687 डिग्री प्लस में अपना 3/11 डिग्री, ठीक है। इस डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो इंटू में 60 कर दो। देख लो वैसे ही क्वेश्चन जा रहा है। ये नीचे हमारा 11 आ गया, 11। अब देखो अगर आप इसे और ब्रेक करोगे, इसको 60 सेकंड में भी कन्वर्ट करोगे, ये हमारा कट ही नहीं पाएगा, ये अपना कट ही नहीं पाएगा। ये 11 ही हर बार पंगा कर देता है। और आपके एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो आपको 11 ही हमेशा पंगा करेगा। मैं आपको पहले से प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, 11 ही आपको पंगा करेगा। तो देख लेते हैं आगे, नोट कर लो। तो इससे आगे बढ़ जाते हैं। पता नहीं किसी का बच्चा रो रहा है शायद पिटा होगा। तो आप भी बताओ, अभी पिटते हो क्या? सब पिटते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो ये अपना आ गया आंसर 687 डिग्री प्लस में अपना कितना हो जाएगा, 36 18 180/11 मिनट। ये अपना हो गया। इसको भी हम ब्रेक कर दें, तो ये अपना 687 डिग्री, इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 11 ये इससे करेंगे तो 11 1 जा 7 0 6 जा 4, तो ये हमारा 4 आ गया। और ये अपना मिनट में आंसर है। तो ये अपना हो गया 687 डिग्री प्लस में 16 मिनट, और प्लस में हम इसे क्या कर देंगे 4/11 मिनट। अब इस मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो यानी कि 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपना ये सेकंड्स में हो गया। फिर से देख लो, तो ये अपना 687 डिग्री प्लस में 16 मिनट प्लस में हमारा ये 6 चौक 24 240/11 सेकंड। ये अपना इतना आंसर आ गया। मैं मिटा रहा हूँ इसको, इतना अपना आंसर आया। फिर इसे क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन बनाओ। तो 687 डिग्री प्लस में 16 मिनट प्लस में अपना ये 11 कितने जमा जाएगा, 11 2 22 2 0 कितना 2 0, तो 11 बन जाए 11 बन जाए 11, और ये हमारा 9 बच जाएगा। इतना हमारा बन गया। और ये हमारा किस में है, ये हमारा सेकंड्स में था, ये भी हमारा सेकंड्स में था। बट इसका कोई करने का फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी सेकंड्स में चला गया और इससे छोटी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अप्रोक्स देना पड़ेगा। तो अप्रोक्स हमारा कितना जाएगा ये, तो 11 2 जा 22 2 0 11 1 जा, फिर हमारा कितना आ गया 9, यानी कि 9 आ गया 9, तो 11 8 जा, इतना हमारा कुछ आ रहा है। तो हम इसको अप्रोक्स करके क्या लिखेंगे, इसको हम अप्रोक्स करके लिखेंगे। देख लो अप्रोक्स करने का मतलब क्या होता है, हम उसे राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारा पिछली वाली वैल्यू क्या है, सबसे पीछे वाली वैल्यू 5 से बड़ी है, तो अब हम इसको 22 लिख देंगे। अगर अप्रोक्स करना नहीं आता तो प्लीज़ अप्रोक्स करके देख के आओ, अप्रोक्स हम कैसे करते हैं। और ये हमारा हो जाएगा 22 सेकेंड्स, वो भी हमारा अप्रोक्स। ठीक है, तो आप अप्रोक्स जरूर करना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अप्रोक्स आप जरूर करना। तो अप्रोक्स करने पे देखो और अच्छी वैल्यू मिल रही है हमें यहाँ पे। हम बस इसे सुंदर सा बना के लिखना है, इसे किसी भी तरह हमारा ये सुंदर सा बन जाए, हमारा बस यही काम है। तो ये तो था हमारा रेडियन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें। सेम अब एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, फिर डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें, फिर क्या अलग तरीका होगा? नहीं, तरीका बस सेम है, फॉर्मूला थोड़ा सा हम अलग लगाएंगे। तो नोट कर लो, अब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर चुके, तो अब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला अपना ले लेते हैं 33 डिग्री। 33 डिग्री, एक डिग्री में हमारा कितना रेडियन होता है, π/180 डिग्री, π/180 रेडियन। तो ये ध्यान रखना, एक डिग्री में अपना π/180 रेडियन। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 33 इंटू में π/180, और ये अपना रेडियन। चलो शुरुआत में मैंने बोला था आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करने के लिए।
आपने अभी तक क्वेश्चंस में अभी आपने देख लिया होगा, जो मैंने पिछले जो डिग्री को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें जब मैं क्वेश्चन देता था, कैसे क्वेश्चन देते, π/6, π/3 ऐसे में दे रहा था ना, फिर π/4 और फिर हमारा π/6 या फिर कितना दे दिया था, π/2 ऐसे क्वेश्चन में दे रहा था जिसमें हमारे पाई ऊपर दे रखी थी, पाई अपना ऊपर दे रखा था। अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन में हमारा कैसा होता है, रेडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें कि या तो हमारा कांस्टेंट, जैसे कि 2 रेडियन भी हमारा आया था या तो हमारा कांस्टेंट हो या फिर हमारा ऊपर में पाई आना चाहिए। अगर ऊपर में पाई दे रखा है, यानी कि न्यूमरेटर में कहीं पर भी पाई दे रखा है, तो वो हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज तो देखो यहां पर भी देखो हमारा क्या है, ये 33 डिग्री है, हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमारा ऊपर पाई आना चाहिए, ऊपर हमारा पाई आना चाहिए, तो हम π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और वही अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमें पाई को हटाना पड़ता है, क्योंकि डिग्री में हमारा पाई वगैरह कुछ होता नहीं है, तो फालतू चीज़ है। तो हम इसे क्या करेंगे, पाई से डिवाइड कर देंगे। पाई अगर हमारा नीचे आ गया तो 180 हमारा ऊपर जाना चाहिए, और पाई से पाई हमारा कट जाएगा, और यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सी बात थी कि रेडियन में हमारा पाई हमेशा ऊपर की तरफ होता है, और डिग्री में हमारा पाई वगैरह कुछ नहीं होता। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है कि कांस्टेंट रेडियन अगर कोई दे दिया, जैसे 2 रेडियन दे दिया, 4 रेडियन, 3 रेडियन, तो इन सब चीज़ों में ध्यान रखना पड़ता है। अब इसको हमें सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या पाई को हम खोलें, कोई ज़रूरत नहीं है, पाई को खोलने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, पाई हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो 11 3 से आओ, ये 60, तो ये हमारा कितना हो गया, 11 π/60 रेडियन। इसको भैया हम तो अप्रोक्स भी ले सकते थे, क्या हम इसको अप्रोक्स ले नहीं ले सकते, लेना ही नहीं है। पहली बात तो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा, हमारे डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ आ रहा था, तो रेडियन हमारा लिखने का तरीका होता है, रेडियन में हमारा न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी हमारा लिख सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं, 36 डिग्री, तो ये हमारा आ जाएगा 36 इंटू में π/180, तो कितना ज़्यादा चला जाएगा, 6 या 36 और ये 3, ठीक है। तो ये तो 36 में से 100, ये तो डायरेक्ट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, π/5 रेडियन, π/5 रेडियन। ये हमारा कन्वर्ट करने का तरीका है, π/5 रेडियन। देख लो, नोट कर लो, एक और देख लेके इसमें। अब देख लेते हैं कुछ अच्छा सा क्वेश्चन, एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट कर लिया होगा। सत्ताईस डिग्री और 20 मिनट। अब इसको कन्वर्ट करो, अब क्या डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दें, 27 डिग्री 20 मिनट गुने में हमारा π/180। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या काटोगे, कैसे काटोगे, इसे काटोगे इससे, या फिर इसे काटोगे इससे, या फिर पूरा काटोगे इससे, क्या करोगे आप, ये तो फंस गए। तो इसको करने के लिए एक स्टेप आपको थोड़ा सा और कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जब भी आपने देखा होगा कि हम किसी भी दो नंबर को अगर ऐड करते हैं तो उसकी हमारी यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए। उसी तरह अगर हम डिवाइड करते हैं तो यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर देखो कि यहाँ पे हमारी यूनिट अलग है, π/180 से जब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों नहीं हमारा ये मल्टीप्लाई हो रहा, क्योंकि एक यूनिट हमारी कुछ और है, एक यूनिट हमारी कुछ और है। अगर हम इस पूरे को हम सेम यूनिट बना ले तब ये हमारा पूरा कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, मिनट में भी नहीं करेंगे, हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे हमेशा, याद रखना है। मिनट में मत कन्वर्ट कर देना, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 27 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बट वो आगे जाके थोड़ा सा फंस जाएगा क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, इसको एज इट इज, और ये हमारा कुछ ऐसा करके बना होगा 20 मिनट, ऐसा करके बना होगा ना। इसको हम क्या करेंगे, 20 जो मिनट है इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड करते ये हमारा किस में बन जाएगा, डिग्री में। 60 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा मिनट में, और 60 से डिवाइड करते हैं हमारा डिग्री में, रिवर्स है। तो यहाँ से हमारा कितना बन गया, 1/3। तो ये हमारा बन गया 27 डिग्री और 1/3, यानी कि 27 1/3 डिग्री। ये हमारा डिग्री बन गया, ये अपना डिग्री बन गया 27 1/3, ठीक है, 27 1/3। तो क्या अब हम इसको ऐसे लिख दें, 27 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख लो 27 + 1/3। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करो। मिक्स फ्रैक्शन को हम एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो कौन कर लो, कितना हो गया, 27 से 7 54, और ये हमारा कितना हो गया, 3 दूनी 6 7 21, 3 दूनी 6 2 81 प्लस में 1 अपॉन में हमारा 3,
इतना आ गया, यानी कि 82 डिग्री अपॉन में 3, 82 अपॉन में 3 डिग्री। इसको हमें क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 82 अपॉन में 3 इंटू में पाई बाय 180, और ये हमारा यहाँ से इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 से हमारा कितना किससे जाएगा, ये देखो, ये 8 2 10, ये तो नहीं जाने वाला, तो ये अपना हो जाएगा 4 1, और यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 90। तो ये अपना आ गया 41 पाई अपॉन में 9 3 27 270 रेडियन, ये अपना रेडियन में, ठीक है, ये अपना रेडियन में। तो नोट कर लो, ये अपनी भारत पाकिस्तान की बॉर्डर, ये दोनों अपने अलग अलग हैं। तो नोट कर लो। तो ऐसे ही का हमारा तरीका होता था। अगर यहाँ पर अगर हमें पहले सेकंड्स में दे दिया था तो एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लेते हैं, नोट कर लो। अगर यहाँ पर जैसे आपका 20 मिनट दे रखा है, इसके बाद एक सेकंड्स का भी दे दिया होता, तब हम क्या करते? तो तरीका वही है, हमें पहले हम सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट कर लेते, सेकंड्स को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते, फिर हमारे दो अलग अलग टर्म आते। जैसे कि मान लो ये 20 डिग्री है। मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जो हमने अभी सॉल्व करा, जिसमें हमारा आंसर सेकंड्स में है बट सारे अप्रॉक्स में है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 20 सेकंड्स में ले लेता हूँ, जो कि हमारा सही नहीं है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर 20 मिनट पहले ही आ रखा है, यानी कि कट कुट आ रखा है पूरा। तो यहाँ पर हम 20 सेकंड जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। तो फिर भी मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो हम क्या करते, पहले 27 डिग्री है ही, 20 मिनट है ही, पहले हम क्या करते 20 अपॉन में 60 कर देते, तो ये हमारा मिनट में कन्वर्ट हो जाता। फिर ये हमारा हो जाता 27 डिग्री प्लस में 20 मिनट, प्लस में हमारा कितना हो जाएगा 1/3 मिनट में हो गया। फिर ये अपना 27 डिग्री प्लस में कितना हो जाएगा, इन दोनों को करो, इसको सॉल्व करो, मिनट को एक साथ लड़ो, तो ये 3 दूनी 6, 61 अपॉन में 3 मिनट, 61 अपॉन में 3 मिनट। फिर इस मिनट को क्या करते हैं हम, इसको मिनट को हम डिवाइड उसमें कन्वर्ट करते हैं इस डिग्री में, तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देते, 60 से डिवाइड करते हैं हमारा डिग्री में। फिर उसके बाद हमारा ये आगे सेम प्रोसेस चलेगा, सेम प्रोसेस हमारा चलेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमारा गलत है। क्यों हमारा गलत है? क्योंकि हमारा ये ऑलरेडी पूरा मिनट में कटकुटा के आ चुका है, ऑलरेडी हमारा मिनट में कटकुटा के आ चुका है। तो उसके बाद सेकंड्स में लिखना ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी है। तो ये मैंने आपको ज़बरदस्ती मैंने समझाने के लिए करा है, सेकंड्स में भी आ जाए तो ऐसे ही सॉल्व कर देना। और सेकंड्स में रेयर चांस है जो आपको पूछते, तो डरने उड़ने की कोई बात है नहीं। अब देख लेते हैं आगे, एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटी सी बात देख लेते हैं। मान लो आपको एक सर्कल दे रखा है, एक सर्कल है हमारा कुछ इस प्रकार का, ये हमारा सर्कल दे रखा है। इस सर्कल का एक रेडियस है, जाहिर सी बात है सर्कल है तो उसका रेडियस होगा। इस सर्कल का एक रेडियस है r, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस भी क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी हमारी r, रेडियस ही होगी, ठीक है। मान लो इन दोनों के बीच में जो एंगल सबटेंडेड है, सबटेंडेड एंगल हमारा थीटा है, और ये जो आर्क जो हमारा कटा है इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ये जो हमारा आर्क जो कटा है, शायद आपने 10th में पढ़ा भी होगा ये फॉर्मूला, फिजिक्स में क्वेश्चन था ऐसा कि अगर घोड़ा अगर इतना चल रहा है तो हमारा कितना घास खा जाएगा समझ आओगे। तो घोड़ा अगर हमारा एक सर्कुलर पिच में अगर हमने इस घोड़े को बांध रखा है तो हमारा कितना घास खा जाएगा, कितने स्क्वायर फीट की घास खा जाएगा। तो ये अपना पहले क्वेश्चन था, 10th में शायद मैथ्स में भी था। तो ये क्या है हमारा r, और ये जो हमारा लेंथ जो हमारा सबटेंडेड है ये हमारा l मान लेते हैं, इसको हम l मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या है आर्क, ये हमारा रेडियस, और ये हमारा क्या है थीटा एंगल, ये हमारा एंगल। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है या फिर रिलेशन बोलो, क्या रिलेशन होता है इसका, L इक्वल्स टू में आर थीटा, या फिर थीटा इक्वल्स टू में L अपॉन आर। थीटा को हम क्या बोलेंगे, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा हमारा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अगर आपको थीटा दे दिया और या फिर आर दे दिया, थीटा और आर दे दिया और आपको L निकालने के लिए पूछ लिया, तो आप ऐसे लिखा देना, इसको वैसे आप ऐसे भी लिख लो। तो ये हमारा क्या होता है, एंगल इक्वल्स टू में आर्क अपॉन में हमारा रेडियस, एंगल इक्वल्स टू में आर्क अपॉन में रेडियस। इसके ऊपर क्वेश्चन हम आगे करेंगे, ठीक है, अभी हम नहीं करेंगे। तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन कब करेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर एक छोटा सा कर ही लेते हैं, क्योंकि बाद में हमारा कौन सा होगा, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब हम करेंगे। तो मान लेते हैं इस बार हमें एंगल एक दे रखा है 30 डिग्री और हमें रेडियस दे दिया
10 सेंटीमीटर। तब हमसे पूछ रहा है कि हमारा आर्क कितना बनेगा, कितना हमारा आर्क बनेगा। तो आर्क हमारा क्या होता है, आर्क इक्वल्स टू में थीटा अपॉन में रेडियस, आर्क इक्वल्स टू में सॉरी एंगल इक्वल्स टू में आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल्स टू में आर्क अपॉन रेडियस। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री। तो क्या 30 डिग्री हम डायरेक्ट डालेंगे, मत डालना, पहले ही बताया है 30 डिग्री क्या ऐसे हम डाल के, और यहाँ हमारा क्या है ये एल क्या है हमारा, एल हमें निकालना है, आर हमारा क्या है 10, इससे हम क्या करेंगे 300, इतना आ गया हमारा एल। मत करना, गलत है ये तरीका साफ गलत है। क्यों गलत है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था एक चीज़ कि अब आप आ गए हो 11th पे, बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी, मिठाइयाँ खाओ खिलाओ सबको, बहुत अच्छी बात है। तो अब थोड़ा सा आपका स्टैंडर्डाइज अब जो कुछ वो जो तरीका जो आपका वो थोड़ा सा आपका तरीका बदलना पड़ेगा। तो तरीका हमारा क्या बदला है, जो आपने थीटा यहाँ पर डिग्री में डाला है, डिग्री में डालना है, वो आप नहीं डाल सकते। यहाँ पर किस में एंगल डालोगे, हम रेडियंस में एंगल डालना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ये एंगल रेडियंस में डालना चाहिए, तो हम यहाँ पर रेडियंस में डालते हैं। तो 30 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 30 इंटू पाई बाई 180। तो ये हमारा कितना आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। अब डाल दो, तो क्या था हमारा फॉर्मूला, थीटा इक्वल्स टू में आर्क अपॉन में रेडियस। थीटा हमारा क्या है पाई बाई 6, लेंथ ऑफ द आर्क हमें निकालना है, रेडियस हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा लेंथ कितना आ गया, लेंथ हमारा आ गया पाई बाई 6 इंटू में 10, पाई बाई 6 इंटू में 10 रेडियन सेंटीमीटर, यूनिट लिखना रेडियन सेंटीमीटर। क्या है हमारा रेडियन सेंटीमीटर, क्योंकि थीटा इंटू में आर है, नहीं थीटा इंटू में आर, ये थीटा और आर दोनों आपस में क्या है मल्टीप्लाई में, इसलिए हमारा रेडियन सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा कुछ कट पिट रहा है, तो यहाँ से ये 3 2 जा और ये हमारा 5 2 जा, तो ये हमारा आ गया 5 पाई बाई 3 रेडियन सेंटीमीटर, रेडियन सेंटीमीटर। ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों करा, क्यों हमने डिग्री में ना डाल के हमने रेडियंस में डाल दिया, बताता हूँ। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब छोटी सी बात है, वो समझ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा क्यों नहीं डाला हमने। अगर मैं यहाँ पे डिग्री में डालता, अगर मैं यहाँ पर डिग्री में डालता तो ये हमारा आंसर क्या आया था वैसे 300 डिग्री, 300 डिग्री सेंटीमीटर, 300 डिग्री सेंटीमीटर हमारा ये आंसर आया था। अब मुझे बताओ, ये हमारा क्या है 300 डिग्री सेंटीमीटर, और यहाँ से हमारा आंसर कितना आया था 5 पाई बाई 3 रेडियन, 5 पाई बाई 3 रेडियन। अब मैं इसको चाहूँ तो मैं पाई की वैल्यू 22/7 रख दूँ, 22/7 मैंने यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पर हमारी ये एक, और ये हमारा सेंटीमीटर था ही, सेंटीमीटर हमारा था ही, तो ये हमारा कुछ ना कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, और साथ में हमारा सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से हमारी एक स्पेसिफाइड लेंथ आ रही है, यानी कि हम नॉर्मल से स्केल से चाहें तो हम इसको नाप सकते हैं। देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आ रहा है 110/7 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये तो हमारा आराम से नाप सकते हैं 110/7, ये तो आप स्केल से भी नाप सकते हो। अगर मैं यहीं पे अगर आपको बोलूँ 300 डिग्री सेंटीमीटर, अब इसको नाप के बताओ, इसको नाप के बताओ, पानी पसीने ना छूट जाएंगे फिर बताना, ये हमारा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। अगर हम इसे नॉर्मल लाइफ में चाहेंगे 300 डिग्री सेंटीमीटर नाप के बताओ, तो ये नाप ही नहीं पाओगे, ये आप नाप ही नहीं पाओगे। और यहाँ पर हमारा ये बड़े प्यार से हमने 110/7, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई 110/7, और इसके हिसाब से नाप के बताओ, कोई तरीका ही नहीं है इसको नापने का। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम रेडियस थीटा में ना डाल के, यानी कि किसमें डिग्री में डाल के हम रेडियन में डाल लेते हैं, और हमारा आंसर आ जाता है। तो हमारा आंसर आ जाता है, तो कितना है हमारा आंसर 5 पाई बाई 3 रेडियन। और इसी के साथ हमारा ये पहला लेक्चर भी खत्म होता है। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो सकता है, शायद होगा। तो ये हमारा आज हमने क्या किया, बस बेसिक्स हमने किया था, कुछ नया कुछ नहीं किया। हाँ, बट आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है ये, क्योंकि आपके 11th में जो क्वेश्चन है पक्का ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आप करके जाना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये जो आपका क्या है बेसिक्स है, कहा जाता है ना बेसिक्स, इन्हीं के ऊपर आपकी जो है फाउंडेशन रखी जाएगी, इन्हीं के ऊपर आपकी फाउंडेशन रखी जाएगी। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स है, या इसी बेसिस पे आप आगे पढ़ोगे। अगर ये आपको लेक्चर समझ में नहीं आता है, अगर मैंने जो आपको पढ़ा है वो आप ढंग से नहीं समझते हो, तो आगे जो अब क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है वो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले बता दूं, एक तरह से क्या है ये, एक वार्निंग समझ लो, क्वेश्चन समझ लो, आगे आपको क्या होने वाला है वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप ये देख लो ना, यहाँ पर हमने अभी देखो डिग्री में ना डाल के हमने रेडियन में क्यों डाला, ये हमारा एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अब मैंने यहाँ से अगर आपको बताया, तब आपको एक ध्यान में रहेगा कि आप रेडियन में हमेशा आंसर डालोगे, हमेशा आप रेडियन में इनपुट डालोगे, तो आगे आपको क्या करना है, रेडियन में इनपुट डालना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बस मिलेंगे आगे।
ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस लेक्चर को अगर समझ में नहीं आया दोबारा एक बार देख लेना, इंटू 2 की स्पीड में देख लेना। जाहिर सी बात है मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, इतना आराम से नहीं पढ़ाना चाहिए, बट अब मेरी हैबिट हो रखी है। अगर मैं तेज़ से पढ़ाऊंगा तो किसी को लगेगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, किसी को ये मेरी आदत अच्छी भी लग रही होगी कि आराम से पढ़ा रहा है। तो क्या करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पीड स्लो लग रही है तो आप स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देना, इंटू 2 या फिर 1.5 जो आपके हिसाब से बढ़िया लगे तो वो आप कर लेना। जो क्वेश्चन कराए उनको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना, सारे क्वेश्चन एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना, फॉर्मूले याद कर लेना और ये वाला भी याद कर लेना, क्योंकि हमारा ये इसका क्वेश्चन बन जाता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बिल्कुल जिसका क्वेश्चन नहीं बनता है, इसका क्वेश्चन आराम से बन जाता है। 3-4 नंबर का क्वेश्चन अगर चाहो तो इसका बन जाता है, मतलब 3-4 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं देगा, 2-3 क्वेश्चन को मिला के दे दे तो उसमें हमारा एक पार्ट छोटा सा ये मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा याद रख लेना। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर फिर से ब्याज वाला आ गया। अब थोड़ा सा टाइम भी पंगा होता है, इसलिए सुबह सुबह बनाना पड़ता है। अब सुबह सुबह थोड़ा बहुत तो इधर उधर जाना ही पड़ता है। तो खत्म करते हैं आज का लेक्चर, इसी के साथ हमारा लेक्चर भी खत्म होता है। तो मैं भी जा रहा हूँ, फिर फ़ोन वोन बहुत आ गए हैं किसी के, समझ रहे हो किसके फ़ोन आ रखे हैं, तो उसको भी बात करनी पड़ेगी। आप भी जाओ, आप भी बात करो, थोड़ी देर रिलैक्स करो मूड, फिर उसके बाद क्या करो, इन सबको रिवाइज भी कर लो। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फिर से होने वाला है, पार्ट 2। तब तक के लिए बाय बाय।